नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। शहर के रिकाबगंज स्थित नरेंद्रालय में नगर निगम के प्रवर्तन दल के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने नगर निगम के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना शासनादेश के नए प्रवर्तन दल का गठन क्यों किया गया। शासनादेश के अनुसार 4 जेसीओ और 8 जवान की भर्ती का आदेश हुआ था, लेकिन 3 जेसीओ और 7 जवान की ही भर्ती की गई। कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि नई भर्ती प्रक्रिया पर रोक को लेकर न्यायालय में केस चल रहा है, इसके बाद भी भर्ती प्रक्रिया कर दी गई। कर्मचारियों का कहना था कि बिना किसी अधिकारी के उन्होंने 2 वर्ष काम किया, जिसमें बिना अधिकारी के ही 84 लाख रुपए जुर्माना वसूल कर नगर निगम के राजस्व को बढ़ाने का काम किया। जब से प्रभारी प्रवर्तन दल अरुण सूर्यवंशी आए हैं, तभी से पूरी टीम को कार्यालय में बिठा कर रखते हैं और दोनों सरकारी वाहनों का दुरुपयोग करके अपने रिश्तेदारों के साथ घूमते हैं। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो 26 फरवरी को नगर निगम कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। नगर पालिका से नगर निगम बनाया गया है, तब से हम लोग यहाँ कार्यरत थे। प्रवर्तन प्रभारी शुरुआत में हम लोगों की टीम खड़ी किया गया था, लेकिन हम लोगों को ये नहीं बताया गया था कि हम लोग 5 साल तक ही यहाँ कार्यरत रहेंगे। अभी बिना बताए हम लोगों को इस टीम से बाहर किया गया है और मनमानी ढंग से दूसरी नई टीम का गठन किया गया है, जिसकी वजह से हम लोग, हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में उनका भविष्य अंधेरे में है और हम लोग बिना नौकरी के हम लोग बाहर कहाँ घूमेंगे। इसलिए हम शासन से मांग करते हैं कि हमारी नौकरी को हमें बाहर न किया जाए, हमारी नौकरी को दोबारा पुनः उसी जगह पर रखा जाए, हम लोग दोबारा नगर निगम का सेवा कर सकें। आखिर ऐसी क्या हमें अभी 2 महीने पहले ही कर्नल सूर्यवंशी, अरुण सूर्यवंशी जी आए यहाँ और बिना बताए हुए हम लोगों को यहाँ नई टीम की गठन किया। उसके बाद हम लोगों को कहा कि अब आप लोग सेवा मुक्त हो रहे हैं, आप लोग जा सकते हैं और 1 तारीख तक नई टीम का ज्वाइनिंग लेटर हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर निराधार हो जाएंगे, हम लोगों के बच्चे अधर में लटके रहेंगे। ऐसा क्यों किया जाए? साथ नाइंसाफ़ी है। हम लोगों को बिना बताए हुए हम लोगों को ले आकर के यहाँ खड़ा किया गया और कहा गया कि आप लोग 5 साल के लिए हैं, आप लोगों को इसलिए बाहर किया जा रहा है। नियमानुसार देखा जाए तो यहाँ जो शासन आदेश था उसके तहत 55 साल से लेकर के उसके अंदर एक जवान और जेसीओ की भर्ती हुई थी। जो 5 साल का अरसा था उसको यही देखते हुए कि 60 साल तक आदमी अपनी नौकरी को पूरा करेगा और उसके बाद चला जाएगा। लेकिन हम लोग 40 साल की उम्र में, 41 साल की उम्र में यहाँ प्रवर्तन दल को ज्वाइन किया। अब हम लोग 5 साल यहाँ नौकरी किए, अब हम लोग इस काबिल भी नहीं है कि कहीं किसी जगह जा कर के हम सरकारी नौकरी को अप्लाई कर सके। अब ऐसे समय में हम लोगों का क्या होगा? हम आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी नौकरी को बचाए रखने के लिए हम लोग कई बार अपने यहाँ माननीय मेयर साहब, माननीय नगर आयुक्त महोदय, इन सब अधिकारियों के पास में हम लोग जा कर के अपना पत्राचार किया, एप्लीकेशन दिए, लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आप लोगों को एक एक व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे और आपकी बात को हम जानेंगे, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हम यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग अब कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा। इसलिए हमारे बाल बच्चों की भविष्य को बचाने के लिए आप लोग हमारी बातों को रखें, जिससे हमारी नौकरी बनी रहे। हमारी मांगें ना पूरी होने पर हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और लंबे समय तक प्रदर्शन करेंगे, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपनी बातों को रखेंगे, नगर विकास मंत्रालय में हम अपनी बातों को रखेंगे और यहाँ हम तमाम जितने प्रशासन के अधिकारी हैं उनके सबके पास हम अपने रिक्वेस्ट को लेकर के जाएंगे और उनसे यही निवेदन करेंगे कि हम लोग स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। अभी तक मैंने आपको जो आख्या दी ना, पूरा जो समझाया है, उसी प्रक्रिया के तहत हटाया जा रहा है। शासन से भी सर इसका कोई उसी की बात कर रहा हूँ। जो एक लेटर मेरे पास भी है, स्टैंडिंग एक शासन के स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत ही हुई है। अच्छा, इनको संविदा की कार्रवाई है, 5 साल की ही है और इनकी जगह पे दूसरे फौजी आ रहे हैं। ये सारे दूसरे फौजी हैं, जैसे इनकी समस्याएं हैं वैसे बाकी फौजियों की समस्याएं हैं। तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, पूरी प्रक्रिया के तहत उनको नोटिफिकेशन दिया गया, सबको बताया गया कि भाई आप कृपया करके जो इच्छुक हैं वो अपना आवेदन कर सकते हैं।
उसके तहत टेस्टिंग हुआ, पूरी कार्रवाई हुई। लेकिन जो आवेदन किया गुप्तारघाट स्थित नरसिंह मंदिर विवाद में कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। बता दें कि गुप्तारघाट पर स्थित लक्ष्मी नरसिंह मंदिर पर अवैध कब्जे को लेकर के तथा कूट रचित ढंग से मृतक महंत बलराम दास का फर्जी हस्ताक्षर सहित 10 गवाहों का हस्ताक्षर फर्जी रूप से बना करके 100 रुपए की रसीद कटवाकर सब रजिस्ट्रार सदर के यहां पर 26 दिसंबर 2022 को रजिस्टर्ड कराया गया था। मंदिर पर कब्जे के खिलाफ 156(3) में अपने अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह की तरफ से एसीजीएम प्रथम के न्यायालय में स्वर्गवासी महंत बजरंग दास के चेला महंत परिवादी चेला चतुर्भुज दास उर्फ चंदा बाबा ने एसएसपी को रजिस्टर्ड डाक से शिकायती पत्र भेजा था, जिसमें कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पहले ये लक्ष्मी नरसिंह भगवान हमारे पूर्वजों का था और सन 42 में इसकी दाखिल खारिज इनके संस्थापक गुप्तार घाट पे लक्ष्मी नरसिंह भगवान के नाम से मंदिर है, जिसके संस्थापक जानकी दास जी थे। और उसके बाद में इससे पहले 7 लोग इसमें सरबराहकार रहे, 8वें नंबर पे हम थे। और इसमें एक कमल नयन दास के शिष्य हैं, विमल कृष्ण दास, इन्होंने जो है वहाँ पर फर्जी एक दस्तावेज़ तैयार किया। वहाँ के पुजारी थे बजरंग दास, जिनका 1 वर्ष पहले गुजर गए वो, तो उनको महंत दिखा के एक फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया। एक अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट प्रथम, इन्होंने 21 तारीख को 156(3) से एक एफआईआर का आर्डर जो है थाना कैंट को भेजा है कि इसकी जो है जांच करके इसकी एफआईआर दर्ज की जाए। और हमारे एडवोकेट जो हैं शैलेंद्र सिंह जी, इनके सहयोग से ये पूर्ण इसमें सफलता प्राप्त हुई है। प्रयागराज मार्ग पर कजारिया टाइल्स के स्टार शोरूम का उद्घाटन कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक कजारिया ने किया। 5000 वर्ग मीटर में बने शोरूम में 25 से ज्यादा डेमो के साथ सेरेमिक सैनिटरी आइटम हैं। सीएमडी ने कहा कि कंपनी ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्षों से कंपनी अपनी इसी प्रतिबद्धता के साथ सेवाएं प्रदान कर रही हैं। उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन भी किया। शोरूम के प्रबंधक सर्वेश्वर सिंह ने बताया कि अयोध्या के बढ़ते विकास को लेकर विश्व प्रसिद्ध कंपनी कजारिया ने अयोध्या वासियों के लिए अपनी संपूर्ण रेंज कल्याण शोरूम में उपलब्ध कराई है। एजेंसी के स्वामी आशुतोष सिंह ने बताया कि कंपनी का शोरूम खोलने से लोगों को बेहतर विकल्प मिल सकेगा। इस अवसर पर डीजीएम अमित शुक्ला, धीरज राय, एजेंसी के प्रबंधक सर्वेश्वर सिंह, आशुतोष सिंह, आकाश सिंह आदि मौजूद थे। हमने यहाँ पे कजारिया टाइल्स का जो शोरूम का उद्घाटन किया है वो हमारा लगभग 13,000 स्क्वायर फीट का है। आज से हमारी फर्म यहाँ पे लगभग 50 साल पुरानी फर्म है। तो पहले ये शोरूम हमारा 4,000 फीट का था, फिर हमने उसमें और वैरायटी लाई कजारिया के साथ ऐड करके 8,000 फीट किया। तो आज हमारा शोरूम ये 13,000 फीट का हो गया है, जिसमें आपको कजारिया की सारी रेंज, सारी वैरायटी एक ही छत के नीचे मिलेगी। और जो वर्ल्ड का 9th नंबर का ब्रांड है और इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है। अब इसके लिए आपको कहीं भी मेट्रो सिटी, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी वैरायटी आपको अयोध्या ज़िले में मिलेंगी। क्या क्या फैसिलिटी, हम फैसिलिटी की बात करें तो हम वैरायटी तो सारी दे ही रहे हैं। और रेट्स की बात करें तो हम अयोध्या में वो रेट्स, ऐसे रेट्स दे रहे हैं जो यूपी के, उत्तर प्रदेश के सबसे सस्ते रेटों में माल दे रहे हैं। और जो भी कस्टमर हमारे यहाँ आ रहे हैं वो 100% सेटिस्फाई होके जा रहे हैं कि आपके रेट्स बहुत कम हैं। और जो कस्टमर रिव्यूज़ हैं वो यही आ रहे हैं कि आपके रेट्स इतने अच्छे हैं कि हमको बाहर से लाके हमें फ्रेट देना पड़ता था, कार्टेज देना पड़ता था, अब वो सारे लिए हमारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं। सप्लाई का सिस्टम हमारे यहाँ बहुत ही ईजी है। आपने हमसे मटेरियल लिया और विदिन हम लोग 6 to 7 आवर्स में उनके मटेरियल सप्लाई कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर थोड़ा दूर का होता है तो वो मटेरियल उसको अगले दिन मिलता है 60 किलोमीटर में। और विदिन जो हमारे 10 to 20 किलोमीटर है, हम विदिन ए डे उनको मटेरियल उनको पहुंचा देते हैं।
उद्घाटन हमारे जनरल मैनेजर साहब कजारिया के और कजारिया कंपनी के मालिक साहब खुद ही आए थे। अभी वो यहाँ से वापस जा चुके हैं, तो उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया था। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद, तहे दिल से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपके माध्यम से मैं इस अयोध्या नगरी को, अपने प्रभु राम को एक बार जय श्री राम जरूर कहूँगा। जय श्री राम सब। और जहाँ तक हमारे जो आशु जी हैं, जो हमारा जो कल्याण एजेंसीज़ के नाम से जो हमारा प्रतिष्ठान है, ये हमारा इस पूरे अयोध्या नगरी और आसपास के इलाकों में ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। मेरा आप सबसे, आपके माध्यम से यही कहना है कि ये कजारिया का एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहाँ हर वर्ग की, हर तरह की टाइल, हर अलग अलग वैरायटी की टाइल एक छत के नीचे आपको सारी सुख सुविधाओं के साथ यहाँ पर डिस्प्ले है। और विद इन ए रूफ आपको 600 से 1000 आइटम अलग अलग प्राइस रेंज के आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। जो भी बिल्कुल से आपने जो कहा, ब्रांड आप लोगों से ही है। ब्रांड कभी भी अकेला नहीं चलता है। ब्रांड पूरी समाज, पूरी सोसाइटी लेकर चलती है। ब्रांड आप लोगों ने ग्राहकों से और आपके जो हमारे अयोध्यावासी हैं उन लोगों ने ये ब्रांड बनाया है। कल्याण एजेंसीज और कजारिया दोनों 1 और 1 11 हैं। दोनों का साथ, दोनों का विकास और हमारे समाज का विकास, ये हमारा शुरू से ही लेकर हमारा मत रहा है। और मैं यही चाहता हूँ कि सब जितने अयोध्यावासी, आसपास के जो नगरवासी हैं, सब एक बार इस प्रतिष्ठान पे एक बार ज़रूर दर्शन दें, देखें क्या क्या नई चीज़ है, क्या प्रोडक्ट आ रहा है। आपको लखनऊ जाने की, दूर अपने मेट्रो सिटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अयोध्या में ही सब कुछ हमने दिया, गागर में सागर भरा हुआ है। धन्यवाद। रेंज है? बस रेंज देखिए, शुरुआत हो जाती है 40 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर और 250 रुपये तक की रेंज है। बड़े साइज़, थोड़ा सा वैरायटी में, जैसे आप कहेंगे कि फ्लोर टाइल अलग है, वॉल टाइल अलग है, एक्सटीरियर टाइल अलग है, अलग अलग रेंज की अलग अलग चीज़ों का अलग अलग अनुपात में हमारा ये समीकरण बैठा हुआ है। शहर के जमुनियाबाग क्षेत्र में मुगलपुरा में फारूकी मार्केट के फर्स्ट फ्लोर पर सुपर फर्निशिंग होम शॉप की शुरुआत हो गई है। प्रोप्राइटर मोहम्मद सलमान ने बताया कि यह उनकी दूसरी ब्रांच है। उनकी पहली ब्रांच चौक में पैराडाइज सिनेमा के पास मुख्य मार्ग पर पिछले कई सालों से संचालित है। नई शॉप की शुरुआत आज उन्होंने की है। ग्राहकों के लिए फ्लोर मैट्स, वॉलपेपर, पीवीसी पैनल, मैट्रेस, पिलोज, आर्टिफिशियल ग्रास, डोर मैट आदि सामानों की विशाल रेंज मार्केट से उचित मूल्य पर उपलब्ध है। प्रोप्राइटर मोहम्मद सलमान ने कहा कि ग्राहकों को बेहतर सेवा देना ही उनकी प्राथमिकता है। उद्घाटन अवसर पर मोहम्मद रूहान के अलावा शॉप से जुड़े लोग मौजूद रहे। सर, हमारी शॉप का नाम सुपर फर्निशिंग होम है। ये फारूकी मार्केट यू फिट जिम के जस्ट बगल है। जो आप चौक से जमुनियाबाग की तरफ जब आएँ, कोतवाली दर से जस्ट लेफ्ट राइट में, हमारे पास आपको घर के से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, शॉप से रिलेटेड सारी फर्निशिंग आइटम्स मिल जाएंगे। इसमें आपका फ्लोर मैट बेसिक सी चीज़ हो गई, जो ज़मीन पर बिछाने वाला मैट होता है। दीवार पे लगने के लिए वॉलपेपर आते हैं। पीवीसी पैनल्स होते हैं, WPVC लोवर्स होते हैं। आजकल जो नया ट्रेंडिंग में है UV मार्बल शीट्स, जो आपने मॉल्स में या होटल्स में ज़्यादातर देखा होगा, वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। चारकोल शीट्स अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी घर के लिए आपको गद्दे, तकिए, डोर मैट, पर्दे, बेडशीट, कर्टन्स और पिलोज, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सोफ़े के लिए सोफ़े का सारा मटेरियल हमारे पास आपको अवेलेबल होगा, जिसमें आपका सोफ़े का फोम हो गया, कपड़ा हो गया, रेक्सिन हो गई, उसको डिज़ाइन करने का जितना भी मटेरियल्स होता है वो आपको सारा मिल जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास आपको टेबल्स, कवर्स, डाइनिंग टेबल के, सेंटर टेबल के कवर्स मिल जाएंगे, फ्रिज के कवर्स मिल जाएंगे, वॉशिंग मशीन कवर मिल जाएंगे। और आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, लोग इसको पोर्टेबल बेड बोलते हैं। EP शीट आती है जो वाइट कलर की, आप लोगों ने देखी होगी, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल होती है विद कवर्स, बहुत ही रीज़नेबल रेट में, मार्केट से कम दाम में और सस्टेनेबल प्रोडक्ट। ये नहीं कि जो आप आज ले 4 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको उसको फेंकना पड़े। हमारी ये दुकान तो आज उसकी ओपनिंग हुई है, बाकी हमारा काम 30 साल पुराना है इस फील्ड में। हमारी जो पुरानी शॉप है पैराडाइज सिनेमा के बगल सुपर कारपेट हाउस के नाम से, आज से 30 वर्षों से हम इस बिज़नेस में हैं। मेरा नाम सलमान है, हमारा छोटा भाई रोहान, हम दोनों